Hello students, how are you? I hope you will be fine all. Today we are reading unit number 1, the evergreens. In the last lesson we have read page number 12 and page number 13. Today we are reading the next page, page number 14. लास्ट 2 पेजेस में क्या हुआ था कि एक बर्ड था जो बहुत प्राउड था और उसने क्या किया था, उसने एक माउस का बहुत मजाक उड़ाया था और बहुत जो है वो बुरा भला उसको कहा था, रूड वर्ड्स यूज़ किए थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको पनिश किया था और उसका एक विंग टूट गया था। जिसके बाद वो किसके पास गया था? ऑक ट्री, फर ट्री एंड पाइन ट्री। बट उन तीनों ट्रीज़ ने रिफ्यूज़ कर दिया था उसको शेल्टर्स देने से। अब नेक्स्ट क्या हुआ? नाउ स्टार्ट रीडिंग। द लिटिल बर्ड वॉज नाउ ashamed and sorry for being so proud and rude. She heard a voice from the forest saying, "Little bird, I forgive you. Find a pine tree, it will help you." The bird hopped and hopped till she found a pine tree. She told the pine tree her story. "Don't worry, just hop into my branches and rest," said a kind tree. The fir tree, who stood nearby, whispered, "I will shelter you from icy winds." The juniper called out, "Come eat my berries when you are hungry." Next day, King Winter told the north wind as it shook the leaves of tree, "Let the pine, fir, and juniper trees keep their dresses of green." They were kind to the little bird. That is why the pine, the fir, and the juniper are called evergreens. The little bird was now ashamed and sorry. Little bird बहुत ashamed था, शर्मिंदा हुआ, and sorry for being so proud and rude, और sorry करा था प्राउड होने पे और अपने रूड होने पे, अपने रूड बिहेवियर पे। शी हर्ड अ वॉइस, उसने एक वॉइस सुनी फ्रॉम द फॉरेस्ट सेइंग, फॉरेस्ट कह रहा था, लिटिल बर्ड आई फॉरगिव यू, फॉरगिव माफ़ कर देना, फाइंड अ पाइन ट्री इट विल हेल्प यू, फाइंड अ पाइन ट्री को ढूंढो, इट विल हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करेगा। द बर्ड हुप्ड एंड हुप्ड till she found a pine tree. A bird hooped करता हुआ because he broke a wing. उसका wing तो टूट चुका है, तो हुप करता हुआ पाइन ट्री उसने फाइंड कर लिया हुप करते हुए। She told the pine tree her story. Told उसको बताई, she told the pine tree her story. उसने अपनी स्टोरी पाइन ट्री को बताई। Don't worry means फिक्र मत करो, परेशान मत हो। जस्ट हुप इनटू माई ब्रांचेस, तुम हुप करते हुए मेरी ब्रांचेस में आ जाओ, एंड रेस्ट, और रेस्ट करो। सेड द काइंड ट्री, द फर ट्री हु स्टूड नियर बाय, फर ट्री जो करीब ही था, विस्पर्ड आहिस्ता सी आवाज़ में बोला, विस्पर्ड मीन आहिस्ता सी आवाज़ से, आई विल शेल्टर यू फ्रॉम आइसी विंड्स, मैं तुम्हें आइसी विंड से, आइसी विंड्स ठंडी हवाओं से तुम्हारी हिफाजत करूँगा और तुम्हें शेल्टर दूंगा। द जूनिपर कॉल्ड आउट, जूनिपर ने कहा, कम ईच माई बेरीज, आ जाओ और तुम मेरी बेरीज जो है खा लो, खा सकते हो, व्हेन यू आर हंग्री, जब तुम्हें भूख लगे। नेक्स्ट द किंग विंटर टोल्ड द नॉर्थ विंड एज इट शुक द लीव्स ऑफ ट्री। नेक्स्ट डे किंग विंटर ने नॉर्थ विंड से कहा कि सारे जो लीव्स हैं वो उड़ा के ले जाओ। Let the pine, fir and juniper trees keep their dresses of green. लेकिन क्या हुआ कि fir tree, juniper tree and pine tree, because these are evergreen trees. तो इन evergreen trees में जो हर वक्त पत्तों से भरे रहते हैं, तो इनके पत्ते तो नहीं गिरे, ये तो वैसे की वैसी थे, सेम green dresses में। They were kind to little birds. क्योंकि वो लिटिल बर्ड के साथ बहुत काइंड थे, काइंड मीन बहुत रहमदिली उन्होंने की थी।
That is why the pine, the fir and the juniper are called the evergreens. इसीलिए पाइन ट्री को, फर ट्री को और जूनिपर ट्री को क्या कहा जाता है? Evergreens. Now students, you have to learn these underlined words with their spellings and also write the meanings of these words on your textbook. आपने इन अंडरलाइन वर्ड्स को लर्न करना है, इनके स्पेलिंग्स लर्न करने हैं और इनके मीनिंग्स भी आपको आने चाहिए. यू हैव टू राइट ऑन द बुक. डू यू अंडरस्टैंड? अल्लाह हाफिज़.